रायपुर से बड़ी खबर। रायपुर नगर निगम का बजट पेश हो चुका है। महापौर एजाज ढेबर ने 1900 करोड़ का बजट पेश किया। बजट में शहर के विकास का विशेष ध्यान रखा गया। बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। कला और संस्कृति केंद्र के लिए 5 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया। मिनी स्टेडियम निर्माण के लिए 6 करोड़, प्रवेश द्वार के लिए 4 करोड़ का प्रस्ताव और सर्व सुविधा युक्त मैरिज हॉल बनाने के लिए 10 वेडिंग जोन बनाए गए हैं। इसके अलावा क्लीन कॉरिडोर तैयार करने के लिए 7 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया। एक्सप्रेस में मल्टी प्ले तैयार करने के लिए 1 करोड़ का प्रस्ताव, स्मार्ट स्ट्रीट के लिए 8 करोड़ का प्रस्ताव। वहीं रायपुर में 100 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी होगा, ये भी कहा गया है। साइड विंडो में ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी दे रहे हैं क्या कुछ प्रस्ताव रखे गए हैं। 1900 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ है। अनुमान लगाया जा रहा था। हर वर्ग का विशेष ध्यान यहाँ पर रखने की कोशिश की गई है। नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल का एक अंतिम बजट पेश किया है। करीब 1900 करोड़ का ये बजट है। ये बजट छत्तीसगढ़ की राजधानी को कहां ले जाने वाला है, कौन कौन से काम इसमें शामिल किए गए हैं, मेयर हमारे साथ मौजूद है। तो बजट आज आपने पेश कर दिया है, क्या क्या रहा इस बजट? देखिए, बजट में खासकर हमने युवाओं पर हमारी जीडीपी कैसे बढ़े उस पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। युवाओं को रोजगार पर ध्यान दिया गया है। युवा अपनी कला किस तरीके से प्रदर्शित कर सकें, किस तरीके से उनको मौका मिले, उनको एक उपयुक्त स्थान देने का काम रायपुर नगर निगम की ओर से इस बजट में किया गया है। जैसे मैंने एक बताया कि स्टार्टअप स्टूडियो, स्टार्टअप स्टूडियो क्या है? स्टार्टअप स्टूडियो एक वो है, जैसे अब आदमी एक यूट्यूबर है, उसको यूट्यूब के लिए कोई वो जगह चाहिए, उसको कोई लोकेशन चाहिए, आज वो बहुत दूर जाता है। ऐसा स्टूडियो तैयार किया जाएगा जहाँ पर वो यूट्यूब में अपनी जो भी है रील्स है, फिल्म है, वहाँ पर वो बना सकता है। तो ये इस तरीके का जो है, अब जैसे हम लोग बहुत सारी जैसे वो चीज़ ला रहे हैं, जो लोग आईएएस और आईपीएस की तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, मगर आज उन लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। हम कोशिश कर हमारा अब जो वर्ल्ड स्किल सेंटर की जो हम बनाने जा रहे हैं, उसमें आदमी बैठ के अपनी पढ़ाई लिखाई वहाँ पर कर सकता है। वहाँ पर ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिसमें आदमी बहुत आराम से अपनी पढ़ाई को आदान प्रदान कर सकता है, एक दूसरे को बता सकता है। तो ऐसी वर्ल्ड स्किल सेंटर का भी हम निर्माण कराने जा रहे हैं। मैंने पहले कहा कि ये जो बजट है युवाओं के लिए पूरे तरीके से समर्पित है। महिलाओं को भी इसमें फोकस किया गया है। मोनो रेल की आप बात कर रहे हैं, सीवरेज प्लांट की अगर बात करें तो शहर है, प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम है और सीवरेज की बड़ी समस्या है, उसको लेकर क्या प्लानिंग की गई? सीवरेज को लेकर, देखिए सीवरेज को लेकर इसके पहले भी बहुत सारी चीज़ों में आए हैं और ऐसा नहीं कि सीवरेज को लेकर काम नहीं हुआ। जो नई कॉलोनी हमको मिली है दहेज में, जो नई कॉलोनी हमको मिली है दहेज में, तो वो चीज़ कॉलोनियों में अभी भी सीवरेज के प्रॉब्लम ठीक नहीं है। वहाँ पर सीवरेज के काम होंगे। मुझे लगता है कि कम से कम उसमें 100 करोड़ के ऊपर खर्चा आएगा। ये जरूर है कि मैंने बजट में नहीं लाया उसको मैं जरूर राज्य सरकार को, राज्य शासन को, माननीय मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी जरूर लिखूंगा कि सीवरेज का काम रायपुर में अति आवश्यक है। लाभ का बजट कैसे हो पाया? ये लाभ का बजट इसलिए हो पाया क्योंकि हमारी राजस्व वसूली अच्छी हुई। हम 2,75,000 को घर को टारगेट करते थे, मगर सिर्फ 1,90,000 घर तक हम पहुंच पाते थे। अभी हम 2.25 लाख घर तक पहुंच गए हैं। मेरा प्रयास है कि आने वाले समय में भी हम पूरे घर को पूरा कर लेंगे, जिसमें हमारा टैक्स और भी बढ़ जाएगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़े नगर निगम के मेयर एजाज ढेबर हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया है और करीब 1900 करोड़ का ये बजट था। बजट में हर एक वर्ग को साधने की कोशिश है। प्रदेश के सबसे बड़े शहर यानी राजधानी रायपुर में सबसे ज़्यादा सुविधाएं हर एक व्यक्ति को मिल सके, इस बात का ध्यान रखा गया है। युवाओं के लिए बजट था, महिलाओं के लिए बजट था और आने वाले समय में रायपुर नगर निगम के विकास के लिए बजट था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये बजट लाभ का बजट था। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवंगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।